ये नीला आसमान और पानी में पड़ती हुई उसकी खूबसूरत परछाई। लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब जाएंगे आपको सच्चाई पता चलेगी कि ये खूबसूरती नहीं बल्कि ये काला पानी है। जी हाँ, ये वही यमुना है जो निकलती तो पवित्र यमुनोत्री से है, लेकिन दिल्ली में प्रवेश करते करते इसकी दम घुटने लगते हैं, ये अपनी जान छोड़ने लगती है और यहाँ आते आते कालिंदी कुंज में इसका दम टूट जाता है। सोचिए, ये वही पवित्र गंगा है जिसे आचमन करके पहले ऋषि मुनि बड़े बड़े श्राप दे दिया करते थे, लेकिन आज इसे लेकर कोई आचमन नहीं कर सकता। ये वही जल है जिसपे न जाने कितनी शक्तियां, कितने ताकत होते थे और आज इस पानी को कोई 2 बूंद मुंह में नहीं डाल सकता वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें कोई बहुत खूबसूरत सा निकल रहा नेचुरल कोई खूबसूरती नहीं है। ये ना ही कोई स्वर्ग से आया हुआ धुआं है और ना ही जल से निकल रहा कोई अंश है, बल्कि ये वो केमिकल है जो यहाँ पर लगातार जो है वो बह रहा है। देखिए कि जिस यमुना को हम माँ कहते हैं और माँ के जल की क्या स्थिति है, क्या ये वही यमुना है जो आज से सदियों पहले हुआ करती थी, आज से 300 साल पहले हुआ करती थी, 3 दशक पहले हुआ करती थी? क्या ये वही यमुना है जो दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाती थी? ये पानी पूरी तरीके से काला पड़ चुका है और किस तरीके से यहाँ पे चारों ओर गंदगी है वो आपको देखने को मिल रही होगी। क्या अगर किसी की माँ, किसी की अपनी माँ के साथ इस तरीके की चीज हो और माँ को गंदगी में आप छोड़ देंगे? क्या अगर आपकी माँ बीमार पड़ जाए तो क्या आप उसे वैसे ही तड़पता मरने देंगे या दम घुटने देंगे? आज यमुना माँ की ये स्थिति है, आज उनका दम घुट रहा है। दिल्ली की जनता क्यों नहीं देख रही कि ये वो फैक्ट्री का गंदा पानी है जो यहाँ पर झाग बनकर निकलता है और इस पानी को जहरीला कर देता है। सोचिए, ये अभी भी यहाँ पर जो लोग आपको नजर आ रहे होंगे जो बैठे हुए हैं, यहाँ पर कई लोग अभी भी आते हैं जो पूजा पाठ करते हैं और पूजा की जो सामग्रियां होती है वो इस पानी में डाल देते हैं। लेकिन गलती न सिर्फ सरकार की, न सिर्फ उन लोगों की है जो फैक्ट्री का गंदा पानी इसमें छोड़ते हैं। और सरकारें जो दावा तो सफाई का करती रही लेकिन सफाई ना हो सकी, बल्कि उन लोगों की भी है जो यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ का सामान इसमें रख देते हैं और ऐसी चीजें भी रख देते हैं जो कि इसमें पानी में नहीं घुल पाती, फर्टिलाइज नहीं हो पाती है और प्लास्टिक ऊपर में तैरता रह जाता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सिर्फ यमुना की असलियत को नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि आज हमारे समाज में धर्म को, संस्कृति को किस तरीके से पानी में डुबा दिया गया है। चुल्लू भर पानी में ऐसा लग रहा है जैसे कि यमुना की जो अस्तित्व था वो डूब गया है। ये वजीराबाद से एंटर करने वाली यमुना जो दिल्ली में वजीराबाद से एंटर करती है, और तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से जो है पानी बिल्कुल काला हो चुका है। ये पानी वजीराबाद से काला होता नहीं आता, बल्कि जब वजीराबाद होते हुए वो ओखला की ओर आता है, ओखला से क्रॉस करते हुए वो आईटीओ पहुंचता है, तो ये जो 22 किलोमीटर का आंकड़ा होता है, इस 22 किलोमीटर के अंदर में ये पानी धीरे धीरे जो है वो गंदा होता चला जाता है, धीरे धीरे इसमें केमिकल मिलते चले जाते हैं और इस बीच में जो लोग इस एरिया के अंदर में आते हैं वो सभी लोग इसी का इस्तेमाल करके लगातार बीमार पड़ते चले जाते हैं। और टापू देखिए जो कि गंदगी जमा होते होते बन गई है, साइड के किनारे जो है वो बीच कचड़ों का बन गया है और इस बीच में से प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक के सामान, वो चीजें जो लोग पूजा पाठ के वक्त इस्तेमाल करते हैं यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। वो गंदगी जो लोग यमुना में फेंक देते हैं और एक बार भी नहीं सोचते कि इसी पानी से दिल्ली की जो जनता है वो अपने प्यास बुझाती है। इसे कुछ लोग जो है वो फिल्टर करके पीते हैं, इसे ही अलग अलग जगहों पे फिल्टर करके पहुंचाया जाता है। लेकिन सोचिए कि इसका टीडीएस जो है वो अभी की रिपोर्ट के अनुसार 700 मापा गया है और एक पीने के पानी का टीडीएस जो होता है वो 50 से 150 तक बेहतरीन माना जाता है, जिसके बाद 250 तक उसे ठीक ठाक पीने योग्य पानी कहा जा सकता है कि व्यक्ति बीमार ना पड़े या फिर धीरे धीरे जो है वो इंसान उस पानी का आदतन उसको लग जाती है। लेकिन इसका टीडीएस जो है यमुना के पानी का वो 700 है।
तो समझ सकते हैं आप कि आखिर ये कितना आचमन योग्य है, कितना पीने योग्य है। मैं आपको आगे की और तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि चारों ओर गंदगी है। सफाई फिलहाल जो है वो यमुना की जा रही है। सरकार ने सफाई का जिम्मा उठाया है। जो नई सरकार आई है, रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की सीएम है, वो सफाई की बात कर रही है और मशीनें भी लगा दी गई है बड़ी बड़ी। लेकिन जो गंदा पानी वो लगातार जो यहाँ पे आ रहा है, जिस तरह का गंदा पानी और जो लगातार आपको देखने को मिलेगा, देखिए किस तरीके से जो है वो पानी लगातार गंदा पानी इसमें छोड़ा जा रहा है, जिससे झाग पैदा हो रहा है। ये वो केमिकल है जो फैक्ट्रियों से छोड़ा जाता है और उसके बाद वो यहाँ यमुना में आकर के मिल जाता है। सोचिए, जब पानी की ये हालात हैं कि लगातार पानी के आने की वजह से इसमें झाग पैदा होने लगा और यही झाग छठ पूजा में बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं, पूर्वांचली जो छठ पूजा करते हैं दिल्ली में, उन्हें इसका भोगी होना होता है, उन्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना होता है, उन्हें इन सभी चीजों के बीच ही अपनी जो है वो पूजा करनी होती है। और तस्वीरें चारों ओर की आप देख रहे हैं, कहीं पे जली राख है तो कहीं पे टूटा मटका, और ये दिखा रहा है कि हमारी जनता जो है वो कितनी यमुना को साफ करने को लेकर के जागरूक है, कितना वो इस चीज को सीरियसली ले रही है। सिर्फ अकेले सरकार के करने से, सरकार के करोड़ों के मशीन चलाने से यमुना साफ नहीं होगी, बल्कि सफाई तब हो पाएगी जब जनता भी इसमें अपना योगदान दे, जब जनता समझे कि यमुना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारी माँ यमुना साफ हो। माँ गंगा को साफ करने का अगर पहला कदम सरकार उठाती है और माँ यमुना के लिए नमामि यमुना एक स्कीम लाती है, और अब साबरमती को जिस तरीके से साफ किया गया उसकी तरह ही यमुना को साफ करने के लिए भी एक कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें साबरमती को साफ करने को लेकर के जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्हीं लोगों को दोबारा से इकट्ठा किया गया है और अब वो लोग यमुना की सफाई के लिए आगे अग्रसित होंगे। लेकिन इस सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जो सरकार कर रही है उसके बीच लोगों का कितना योगदान है वो आपको समझना होगा। लोगों को ये चीजें फेंकनी बंद करनी होंगी, लोगों को प्लास्टिक फेंकना बंद करना होगा, लोगों को इन सारे कचरों से दूर यमुना को रखना होगा, लोगों को इस पानी को जो आचमन के योग्य भी नहीं बचा है उस पानी को स्वच्छ करने के लिए अपना अपना योगदान देना होगा, क्योंकि यमुना माँ तो अब तक लगातार अपने माँ होने का कर्तव्य निभा रही है। सोचिए कि क्या अगर आपकी माँ होती और इस तरह की होती तो आपको अच्छा लगता? क्या अगर किसी की माँ, किसी की अपनी माँ के साथ इस तरीके की चीज हो और माँ को गंदगी में आप छोड़ देंगे? क्या अगर आपकी माँ बीमार पड़ जाए तो क्या आप उसे वैसे ही तड़पता मरने देंगे या दम घुटने देंगे? आज यमुना माँ की ये स्थिति है, आज उनका दम घुट रहा है। दिल्ली की जनता क्यों नहीं देख रही? क्या दिल्ली की जनता को ये नहीं दिख रहा कि यमुना की क्या स्थिति है? या फिर आज माँ और बेटे के बीच का जो प्रेम होता है वो दिल्ली की जनता भूलती जा रही है। आज दिल्ली को यमुना को याद करने की जरूरत है, और जिस यमुना के मुद्दे ने दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराकर बीजेपी को लाया है, अब उम्मीद है कि बीजेपी सरकार इस पर तेजी से कार्यवाही करते हुए यमुना की सफाई पर ध्यान देगी, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया है और उम्मीद करते हैं कि माँ को जो मुद्दा बनाया गया है अब यमुना माँ की सफाई होगी। खैर, इसे लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़।